मजा नहीं आया भैया आपकी शादी में। ये लोग क्या क्या नहीं बोले थे कि आपकी शादी में ये करेंगे वो करेंगे, पर इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है भैया। भैया क्या पनीर की सब्जी खाए थे, छी कितनी गंदी थी। और रसमलाई में तो भैया बिल्कुल रस ही नहीं था। इससे अच्छा तो हमारे यहाँ की वॉचमैन की बेटी की शादी में खाए थे भैया। क्या क्या खाना था भैया। भैया आप कुछ बोलिए ना। अरे भाई क्या बोलूं, इन लोगों को तो हमारी कोई कदर ही नहीं। पापा जी आप कुछ क्यों नहीं बोलते इन लोगों को? अरे मैं क्या बोलूं बेटा, ये बोलने से कुछ सुधरेंगे? अगर इनकी खातिरदारी से आप लोगों का मन भर गया हो तो भाभी का रोना धोना बंद करवाइए और चलिए यहाँ से। सही कहा बेटा। वैसे भी बाराती बस में इंतजार कर रहे हैं, शायद रात को खाना नहीं खाया है। अरे रास्ते में बेटा एक अच्छा सा होटल देख के खाना खिला देंगे। शायद खाना पापा किसी ने खाना खाया ही नहीं है इनके यहाँ। अरे खाना खाकर अपनी तबीयत खराब करनी है क्या? अपनी नहीं, कम से कम हमारी इज्जत के बारे में तो सोचा होता। और नहीं तो क्या। पापा जी अक्सर आपको लोगों को पहचानने में ना गलतियां हो जाती है, लेकिन इस बार जो गलती हुई है ना, देख लीजिएगा हम सबको पछताना पड़ेगा। अरे जाने दो बेटा। अरे एक बार यहाँ से जाएंगे तो दोबारा लौट के कौन आएगा? अरे बस बहू लेने आए हैं, बहू लेके जाएंगे। बस बहू के संस्कार उसके पिता जैसे ना हो। सही बात कर रहे हैं पापा। अविनाश बाबू विदाई की रस्म पूरी कर लें हम लोग। जो करना है थोड़ा जल्दी कीजिए। नहीं पापा, मैं इन लोगों के साथ नहीं जाऊंगी। नेहा ये तो क्या बोल रही है बेटा? इन लोगों से कह दीजिए कि अपनी डोली ये खाली ही वापस लेकर जाए। बेटा अरे नेहा बेटा ये शादी हो गया है, अब ये कैसी नादानी है? हाँ अंकल, नादानी। मेरे पापा ने अपने सपनों को मारकर मुझे पढ़ाया लिखाया काबिल बनाया। आपको पता है एक पिता के लिए उसकी बेटी क्या मायने रखती है? अरे एक बेटी की शादी पिता के लिए सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। पर आप ये सब नहीं समझ सकते क्योंकि आपकी आंखों पे तो दौलत का चश्मा लगा है। ये क्या कह रहे हो बहू? मैं वही कह रही हूँ जो पिछले 1 साल से मैंने देखा है। मेरे पिता बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए अरे अपनी नींद त्याग कर इस शादी की तैयारियां करके देखा है। आपने जो डिमांड्स किए, जो भी मांग की, वो सब सर आंखों पे रखा और जो आप मांग सकते हैं उसका भी इंतजाम किया। इतना त्याग इतना बलिदान किया, पर इन्हें ये सब नहीं दिखता। दिखती है तो सब्जी में मसाले पड़ते, रोटियां ठंडी थी और मलाई में रस नहीं था। मेरे पिता का त्याग बलिदान इन्हें नहीं दिखता, दिखती है तो सिर्फ कमियां। अरे कमी है तब तो कह रहे हैं, क्यों पापा जी? सही बात है, क्यों समझ जी? हाँ अविनाश, तुम्हें सिर्फ कमियां दिखी, पर मुझे पूरी शादी में मेरे पिता का झुका हुआ सिर और जोड़ा हुआ हाथ दिखा। पूरी शादी की व्यवस्था इन्होंने खुद, पर मालिक होने के बजाय वो सेवकों की तरह आपकी सेवा कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो एक बेटी के पिता है। सॉरी अंकल, पर मैं अपने पिता का अपमान नहीं सह सकती। ये मेरे संस्कार में नहीं है। और जिस घर में मेरे पिता की इज्जत नहीं, उस घर में मैं नहीं जाऊंगी। बेटा शादी विवाह में ये सब बातें होती हैं बेटा, समझिए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। ये नादान है समझी जी, जज्बात में कुछ बोले जा रही है समझी। नहीं पापा, आप क्यों हाथ जोड़ रहे हैं? अरे आपने कोई कमी नहीं रखी, आपने तो सब कुछ ठीक किया। कमियां तो इनकी नजरों में है, जो इन्हें ये सब व्यवस्थाएं नहीं दिखती है। आपको ये नहीं दिखता कि आपने अपनी बेटी को कितना काबिल बनाया। अंकल, आप सच में बहू लेने आए हैं या फिर इतना सारा सामान जो आपका घर भर सके? भैया आप ये सब सुन कैसे सकते हैं? बोलिए कुछ। अविनाश, सच में तुम पत्नी लेने आए हो या अपना स्टेटस मेंटेन करना है? पापा भैया
भाभी तो अभी से अपना रंग रूप दिखाने लगी, पता नहीं आगे क्या करेंगे। इन्हें तो हमारी थोड़ी सी भी इज्जत है ही नहीं। अगर इनकी बेइज्जती से आप लोगों का मन भर गया हो तो चलिए यहाँ से, नहीं तो मैं जा रही हूँ। नहीं रुको, अब तो तुम्हारी भाभी को साथ में लेकर के ही मैं जाऊंगा। क्यों बात का तू बतंगड़ बना रही है बेटा? क्यों बात का बतंगड़ बना रही है? मैं तेरे पैर पड़ता हूँ बेटा, अरे तेरे पैर पड़ता हूँ। अरे समझे जी, आप क्यों पाँव पड़ते हैं? अरे माफी तो हम सबको मांगनी चाहिए थी। अरे दौलत के नशे में हमें अंधा कर दिया था। मैं भूल गया था कि मेरे घर में भी बेटी है। अरे आपने जो संस्कार अपनी बेटी को दिया है, हर दुनिया की कोई भी दौलत वो नहीं दे सकता। नेहा, नेहा, मुझे माफ कर दो नेहा, मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे मैं भूल गया था कि विवाह दो स्टेटस के मिलने को नहीं बल्कि दो दिलों के मिलने को कहते हैं। भारत में हर दूसरे घर की यही कहानी। एक पिता कितनी मेहनत से अपनी बेटी की शादी की तैयारियां करता, पर लोग उसमें भी कमियां निकाल ही देते। तो आप भी अगर किसी शादी में जाएं और अगर आपको कमियां दिखे तो ये जरूर सोचिएगा कि उस पिता ने इस शादी को करने में कितनी मेहनत की होगी, कितना कुछ खोया होगा। क्योंकि अपना घर उजाड़ कर दूसरे के घर को महकाना कोई छोटी बात नहीं होती। हमें हर किसी के जज्बात की कद्र करनी चाहिए। क्या आप अभी कहेंगे बेटियों से होता है पिता का अपमान? अरे ये बेटियां तो हर पिता का होती है स्वाभिमान।